नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आर्टिकल दो प्रकार के, दो टाइप होते हैं, एक जो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो द होता है और इनडेफिनेट होता है ए या एन। कौन से आर्टिकल का प्रयोग कब होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको नाउन के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है। देखिए, तो ये जो आर्टिकल है ना, कौन सा, इंडेफिनिट आर्टिकल की एक खास बात होती है कि सामान्यतः ये कॉमन नाउन के पहले इस्तेमाल होता है ना, और कलेक्टिव के भी पहले इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दोनों ही नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर, अर्थात ए या एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है, हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। अब ए का प्रयोग कब होगा, एन का प्रयोग कब होगा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि एन का जो प्रयोग है ना, वो हिंदी के स्वर के अनुसार होगा। अगर जिस शब्द के पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं उसकी ध्वनि हिंदी के स्वर के अनुसार है, ध्वनि किसकी है, ध्वनि अगर हिंदी के स्वर की है तब तो एन का प्रयोग होगा, और हिंदी के व्यंजन की ध्वनि है, व्यंजन की ध्वनि, तब किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। अब जैसे एलिफेंट, अब आप जानते हो कि एलिफेंट कॉमन नाउन है और ये सिंगुलर भी है। जब सिंगुलर है तो इसके पहले किसका प्रयोग हो गया, एन का प्रयोग। ऐसे ही इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, अब ये आर्टिकल जो आता है वो तो बॉय के लिए आया है, लेकिन ध्वनि किसकी आ रही है, ई, स्वर है, स्वर है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग। ऐसे ही ये है ए का प्रयोग होता है व्यंजन ध्वनि के पहले, जैसे लॉयन, किसका प्रयोग हुआ, ए का प्रयोग। ए हंग्री लॉयन, ए हंग्री लॉयन, यहाँ पे ह क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है तो किसका प्रयोग होगा, ए का। ए ब्यूटीफुल बॉय, ए हैंडसम बॉय, ध्वनि देखनी है हमें, जिस अक्षर के पहले आर्टिकल आना है वो ध्वनि स्वर की है या व्यंजन की। अगर स्वर की है तो एन लगाएंगे और व्यंजन की है तो ए लगाएंगे। और नाउन ये देखनी है कि नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन होगी तो ही ए या एन का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, इसमें पहला नियम तो हो गया हमारा ये कि हिंदी के स्वर ध्वनि के अनुसार या व्यंजन ध्वनि के अनुसार ए या एन का प्रयोग किया जाता है, और वह भी कॉमन नाउन के पहले। दूसरा नियम है, देखो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो एच से शुरू होती हैं। किससे शुरू होती हैं, एच से, एच से शुरू होती हैं, लेकिन ध्वनि किसकी देती हैं, स्वर की। किसकी ध्वनि देती हैं, स्वर की। जैसे अब जब स्वर की ध्वनि देंगी तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा, एन का। जैसे आवर, ये तो आप जानते ही हो, इसको आवर बोलते हैं, है ना, किसका प्रयोग होगा, एन का। ये एयर उत्तराधिकारी होता है, किसका प्रयोग होगा, एन का। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन, ये ध्वनि किसकी है, हा नहीं, ये अ है, ऑनेस्ट, ओ ओ, ऑनेस्ट के लिए एन का प्रयोग होगा। ऐसे ही ऑनोरेरी, ऑनोरेरी अवैतनिक, ऑनोरेरी सर्विस, एन का प्रयोग होगा, ऑनोरेरी सर्विस, अवैतनिक सेवा। तो ये जो शब्द हैं जिनमें अक्षर एच से शुरू हो रहा है लेकिन ध्वनि स्वर की आ रही है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। अगला नियम आता है आपका कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संक्षिप्त लिखे होते हैं। अब संक्षिप्त होते हैं तो उनके उच्चारण के अनुसार हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त शब्दों के पहले, संक्षिप्त शब्दों के पहले, संक्षिप्त जैसे आप RAS
है ना, तैयारी करते हो RAS की। तो RAS ये क्या है, आ क्या आ गया, एन, MLA क्या आ गया, एन, ये ध्वनि किसकी है, ए की, है ना। ऐसे ही SP पद का नाम है ना ये, SP के पहले क्या आ गया, एन, ध्वनि के आधार पर। ऐसे ही जनरल मैनेजर को शॉर्ट में बोलते हैं GM, GM के पहले क्या लगाएंगे, ए, क्यों, क्योंकि ये ध्वनि जा की है, और जा क्या होता है, व्यंजन। ये स्वर ध्वनि थी, एन लगा दिया, स्वर ध्वनि थी, एन लगा दिया, स्वर ध्वनि थी, एन लगा दिया, व्यंजन ध्वनि इसलिए क्या लगा दिया, ए। अब देखते हैं हम चौथा नियम। चौथा नियम जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कुछ नाउन या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वर से शुरू होते हैं, स्वर से शुरू होते हैं। ये एच से शुरू हो रहा था और ध्वनि स्वर की दे रहा था। ये स्वर से शुरू होते हैं लेकिन ध्वनि किसकी देंगे, व्यंजन की। ध्वनि किसकी देंगे, व्यंजन की। जब ध्वनि व्यंजन की देंगे तो किसका प्रयोग होगा, ए का। किसका प्रयोग होगा, ए का। जैसे देखो ए खाली जगह, A1 साइकिल, ऐसे बोलता है ना, तो चीज तो A1 है, तो A1। अब देखो ये हुआ ध्वनि दे रहा है हुआ की, है ना। अब हुआ क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए ए लगा दिया, A1 साइकिल। इसी प्रकार से आप किसी यूरोप के व्यक्ति से मिले तो क्या कहोगे, यूरोपियन मैन, आई मेट ए यूरोपियन मैन। अब क्या आएगा, ए, क्योंकि ये ध्वनि क्या है, यूरोप, यू मतलब या, है ना। काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यूजफुल एनिमल। अब देखिए एनिमल के हिसाब से, एनिमल की के पहले अगर लगाते तब तो एन आ जाता, लेकिन हम क्या पहले लगा रहे हैं, यूज के पहले, तो यू क्या है, ये स्वर या व्यंजन, व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग। ठीक है ना। ये हो गए हमारे 4 नियम। अब देखते हैं उसमें अपना 5वां नियम। 5वां नियम क्या कहता है कि भाई आपको अगर आर्टिकल का प्रयोग करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है, अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय बताना है, जैसा कि हम अपने परिवार की या किसी फ्रेंड के व्यवसाय को बताते हैं, किसी के काम धंधे को बताते हैं, तो किसी के काम धंधे को बताने के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माय फादर इज ए डॉक्टर, माय फादर इज ए डॉक्टर, ही इज ए टीचर, ही इज एन इंजीनियर। तो एन इंजीनियर, जैसा व्यवसाय, व्यवसाय के अकॉर्डिंग ए या एन। अब व्यवसाय के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि उसकी ध्वनि के आधार पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर, टीचर, है ना, लॉयर, पायलट, इंजीनियर। अब इंजीनियर के पहले क्या आएगा, एन इंजीनियर। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ वावल और कंसोनेंट, कंसोनेंट की ध्वनि के अनुसार या व्यंजन स्वर की ध्वनि के अनुसार किसका प्रयोग होता है, ए या एन का प्रयोग। आगे देखते हैं कि एक और जगह प्रयोग होता है कि एंड से जुड़ी हुई नाउन है, क्या है, एंड से जुड़ी हुई कॉमन नाउन, इधर भी कॉमन नाउन और इधर भी कॉमन नाउन। अगर वो दोनों ही सिंगुलर है तब भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए डांसर एंड। अब ये कई बार जब एक के पहले आर्टिकल आएगा, पहली नाउन के पहले आर्टिकल आता है तो ये एक यूनिट को दिखाता है, और अलग अलग जगह पे आर्टिकल अगर आता है तो ये दो व्यक्तियों को शो करता है। देखिए जैसे ए डांसर एंड
सिंगर हेल्प्ड मी। एक डांसर और सिंगर ने मेरी मदद की, अर्थात जो व्यक्ति डांसर था वही सिंगर था जिसने मेरी मदद की। एक यूनिट को बता रहा है, दोनों में से एक के पहले आर्टिकल आ गया तो एक यूनिट बता दी। एक ही व्यक्ति है जो डांसर है और वही सिंगर है। अगर मान लो इसको अलग यूनिट में दिखाएगा वो, तो ए डांसर एंड ए सिंगर हेल्प्ड मी, तो ये डांसर अलग है और सिंगर अलग है। और वैसे भी आपको हम तो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, हमें अपने आर्टिकल से मतलब है। अगर पहली जगह या खाली जगह आती है और नाउन सिंगुलर है तो ए लगा दो, ध्वनि के आधार पर ए या एन का प्रयोग होगा। अगला नियम आता है प्रति के अर्थ में। किसके अर्थ में? एक के अर्थ में। जैसे कोई चीज मिलती है 10 रुपए की 1 किलो, 100 रुपए की 1 किलो, उसके हिसाब से हम देखेंगे तो प्रति या पर के अर्थ में। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल कितना है? 108 रुपए ए लीटर। ए लीटर का मतलब है प्रति लीटर। किसके अर्थ में आए? प्रति के अर्थ में। ऐसे बनानाज आर सोल्ड 20 रुपी ए डजन। बनाना कैसे बेचे जाते हैं? 20 रुपए के 1 दर्जन। तो 1 दर्जन एक या प्रति के अर्थ में आ गया ना, तो एक या प्रति के अर्थ में। जैसे मिल्क 50 रुपी पर लीटर या आई लीटर, तो प्रति के अर्थ में। अगला जो इसका उदाहरण आता है, अगला जो इसका नियम आता है वो आता है, ये शायद 6वां नियम था। अब देखिए इसका 7वां नियम। 7वां नियम क्या कहता है? 7वां नियम कहता है many have bought such rather, many have bought such rather quite। इनके बाद में अगर सिंगुलर कॉमन नाउन आए, कैसी नाउन आए? SCN। SCN का मतलब है सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर। इनके बाद में many have bought such rather quite, और इनके बाद में अगर सिंगुलर कॉमन नाउन आती है, क्या आता है? सिंगुलर कॉमन नाउन, तो उसके पहले इस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? ए या एन का। जैसे देखिए एग्जांपल, सच अ ग्रेट बॉय ही इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल, आता है ना एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज, या ही इज सच अ ग्रेट बॉय। ऐसे करके मान लो ऐसे आ सकता है, ऐसे आ जाए, ही इज सच अ ग्रेट बॉय। तो देखिए सच के बाद बॉय आया, सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर क्या लगाया? आर्टिकल ए। व्हाट के बाद में पिक्चर सिंगुलर नाउन आई इसलिए क्या लगा दिया? ए। एक उदाहरण, एक क्वेश्चन वो आता है, एक लाइन है एक किताब में,
ग्रिफिन was rather a lawless person। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि रादर के बाद में अगर कोई सिंगुलर नाउन आती है तो आर्टिकल ए या एन लगाया जाता है। तो ये था हमारा ए और एन का प्रयोग। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया, थोड़ा समझ में अच्छी तरह से उम्मीद करता हूँ आया होगा, है ना। और आपको 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके वीडियो देखना चाहिए ताकि एक एक टॉपिक आपका अच्छी तरह से क्लियर होता जाए। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ आपके लिए आर्टिकल द पे। देखिए द को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। तो हम द को समझेंगे। द को समझने के लिए मेन बात क्या है, मेन बात यह है द को समझने के लिए कि मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार किया हुआ है, जाना हुआ है, पहचाना हुआ है कि इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि कहाँ पर दा का प्रयोग होगा। दा का प्रयोग पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति के तौर पर, एक व्यक्ति के साथ या एक बच्चे के जन्म के साथ में मैंने इसको जोड़ा हुआ है। इसके साथ में बच्चे के जन्म के साथ में कैसे, देखो बड़ा ही सिंपल है, बहुत सरल है, ये सिर्फ समझने की जरूरत है। आप कहोगे कि हाँ वास्तव में हमें आर्टिकल आज समझ में आ गया। चलते हैं हम अपने आर्टिकल पे। देखिए एक बच्चा जैसे ही इस दुनिया में जन्म लेता है, जैसे ही इस दुनिया में जन्म लेता है तुरंत ही वह किसी न किसी जाति से जुड़ जाता है। तो जाति के नाम के पहले द, किसी न किसी धर्म से जुड़ जाता है, धर्म के नाम के पहले द, किसी न किसी वंश से जुड़ जाता है, किसी न किसी वंश में जन्म लेता है। अब जिस वंश में जन्म लेता है तो वंश के पहले द, किसी न किसी क्षेत्र या साम्राज्य में जन्म लेता है तो साम्राज्य के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग। समझते हैं, जाति, धर्म, वंश और साम्राज्य के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग। उदाहरण देखिए समझते हैं। जैसे आपके पड़ोस में कोई परिवार रहता है और किसी ने उससे आपसे पूछा कि ये है क्या यहाँ, आपने कहा द जाट्स आर नॉट हेयर। तो द जाट्स का मतलब है जाट परिवार। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म के नाम के पहले द, वंश के नाम के पहले वंश, जैसे गुप्त वंश था, मुगल वंश था, द मुगल डायनेस्टी, डायनेस्टी होता है वंश। साम्राज्य है ना, एम्पायर, साम्राज्य को क्या कहते हैं, एम्पायर, है ना। अब जो व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो वो अपने लिए धर्म ग्रंथ भी पढ़ता है ना। तो धर्म ग्रंथों के नाम के पहले क्या किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग। धर्म ग्रंथों के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग। बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही इन सारी चीजों के साथ में वो जुड़ जाता है। उसके बाद जन्म लेने के बाद उसके मुंह में पानी डाला जाता है ना। क्या डाला जाता है, पानी। तो पानी जिन चीजों में होता है उन सब के पहले था, जैसे नदी, झील, झरने, सागर, महासागर, सागर, महासागर, खाड़ी, बंदरगाह, खाड़ी, बंदरगाह। बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते जाति, धर्म, वंश के साथ जुड़ गया, उन सबसे पहले था
मुंह में पानी डाला जाता है, नदी, झील, झरने, सागर, महासागर, बंदरगाह, सबके पहले दा। उसके बाद वो 2 महीने 4 महीने का होता है, उसको जमीन पे उतारा जाता है। तो जमीन पे उतरते ही आप ये मानो कि धरातल पे जैसे ही वो आया तो धरातल पर क्या है, यहाँ पर जमीन पर है पर्वत पठार, रेगिस्तान। तो पर्वत, पठार, रेगिस्तान, इनके पहले किसका प्रयोग होगा, दा। किले, भवन, हवेली, ये सब जमीन पे धरातल पे है ना। और उसके साथ में ऐतिहासिक भवन, ये सब जमीन पर है। इन सब के पहले किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग। ये हो गया आपका। अब देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे छोटे ही बच्चे को क्या बताए जाते हैं, दिशा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, है ना। ग्रह नक्षत्र क्या बताए जाते हैं, ग्रह और नक्षत्र। तो देखो, जो यूनिक सी चीजें हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, दिशा, इन सब के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग। अब बच्चे को विद्यालय भेजना शुरू किया जाता है। क्या शुरू की जाती है, उसकी शिक्षा। जब बच्चे ने शिक्षा ग्रहण की तो शिक्षा ग्रहण करते समय वो अपना क्या चुनता है, प्रोफेशन, ठीक है ना। जैसे ही वो अपना व्यवसाय चुनता है, अपने जब व्यवसाय चुनता है वो, तो उसके व्यवसाय के पहले भी आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे कोई कानून की पढ़ाई की, उसने कानून का कोई अधिकारी बन गया, तो कानून के लिए द लॉ ऑफिसर, है ना। मान लो वो सेना में जाना चाहता है, तो सेना के नाम के पहले भी द लगाते हैं। द CISF, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। तो सेना के नाम के पहले भी था आएगा, है ना। अब क्योंकि कानून की पढ़ाई करता है तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, है ना। समाज में रहता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लड़ाई झगड़ों के नाम के पहले युद्ध, लड़ाई झगड़े, उन सब के पहले किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग, है ना। अब जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके पहले जैसे द वर्ल्ड वॉर। अब लड़ाई झगड़ों के बाद में आदमी के समझौते भी होते हैं। जब समझौते होते हैं तो समझौतों के नाम के पहले द पूना पैक्ट किसमें हुआ था, ये गांधी जी में और अम्बेडकर जी में। तो जो समझौते होते हैं, जैसे शिमला समझौता, पूना पैक्ट और जो भी समझौते हैं, उनके पहले किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग। अगर कानून भी की पढ़ाई नहीं करता, सेना नहीं चुनता, तो क्या करेगा भाई, तो फिर राजनेता बन जाएगा। अब जब उसको राजनेता बना दिया आपने, तो राजनीतिक दल से वो जुड़ेगा। वो किससे जुड़ेगा, राजनीतिक दल से। अब राजनीतिक दल में अगर जुड़ेगा तो दल में जुड़े या किसी अन्य प्रकार के संगठन में जुड़े, जिन भी संगठनों में व्यक्ति जुड़ता जाता है, उस संगठन के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। द कांग्रेस, द बीजेपी, द आम आदमी पार्टी, आर्टिकल क्या आएगा, द। कोई भी संगठन है, संगठन के पहले किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग। ओके। इसके बाद में बच्चा बड़ा होता है, सार्वजनिक स्थानों पे जाता है, पार्क जाता है, थिएटर जाता है, सिनेमा हॉल जाता है, तो उन सभी सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले किसका प्रयोग हुआ, पहले दा। चिड़ियाघर जाएगा, म्यूजियम जाएगा, है ना, किले, हवेली, कहीं भी जाएगा, उन सब के पहले किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग। ये हम पढ़ रहे थे दा का प्रयोग। एक बार रिपीट करते हैं।
जाति, धर्म, वंश, साम्राज्य और धर्म ग्रंथ के पहले दा का प्रयोग, नदी, झील, झरने, सागर, महासागर, खाड़ी, बंदरगाह के नाम के पहले दा का प्रयोग, पर्वत, पठार, रेगिस्तान, किले, भवन, हवेली, ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले दा का प्रयोग, ग्रह नक्षत्रों के नाम के पहले, व्यवसाय चुनता है, कानून की पढ़ाई की या सेना में गया या राजनेता बना या सार्वजनिक स्थानों के पहले दा का प्रयोग। अब जब पढ़ाई करेगा तो उच्च पद पे भी पहुंचेगा, तो उच्च पदों के पहले किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग। द कलेक्टर, द एसपी, है ना। जब व्यक्ति के उच्च पद पर पहुंचता है, जैसे लिखते हैं ना हम, टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल, तो वो उस पद की गरिमा है, उच्च पद है। अब उसका व्यवसाय नहीं बता रहे, बल्कि हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। जब एड्रेस करते हैं तो उनके उच्च पदों के पहले दा का प्रयोग। अब मान लो ये काम भी नहीं किया, भाई की पसंद है संगीत, है ना, तो जो वाद्य, अब संगीत में पसंद है तो वाद्य यंत्र बजाएगा, तो वाद्य यंत्रों को बजाने में किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्रों को बजाने में किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो आप पाओगे कि हमारा दा पूरा लगभग कवर हो गया। जैसे ऑल, बोथ, ऑल और बोथ के तुरंत बाद किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है ना। और उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी में, उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी में किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग। जैसे द हायर यू गो, द हायर यू गो, द कूलर यू फील। उत्तरोत्तर कमी या वृद्धि, ज्यों ज्यों आप ऊपर जाओगे त्यों त्यों आप ठंडा महसूस करोगे। तो उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी में किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री के पहले, किसके पहले? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे द बेस्ट लीडर, गांधी इज द बेस्ट लीडर, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, है ना। वन ऑफ द, रामू इज वन ऑफ द ग्रेट पर्सन, ग्रेटेस्ट पर्सन। वन ऑफ द के बाद ये ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव, इसलिए किसका प्रयोग हो गया? दा का प्रयोग। इसी प्रकार से आगे देखते हैं दा का प्रयोग और कहाँ होता है। दा का प्रयोग स्पेशल कंडीशन में होता है। अब स्पेशल कंडीशन कौन सी होती है? जैसे मैंने आपको बताया था नाउन पढ़ाते समय कि खाली जगह के बाद में अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कौन सी नाउन हो? एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल भी हो, है ना, और उसके बाद में और हो, उसके बाद में कोई एक और नाउन हो, तो इसके पहले किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है। तो ऑफ के पहले मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने पर दा का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा दा। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, सेना, इन सब के पहले किसका प्रयोग होता है? दा। पर्वत, पठार, झील, झरने, सागर, महासागर, खाड़ी, बंदरगाह, ठीक है ना। अब कुछ कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। इसके विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।